हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे साथ ही। और देखा तो दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर मैं पहुंच गई थी भाई सीधा नहाने के लिए। और मैं मम्मी से कह गई थी, मम्मी आज आप पापा को फ्री कर लो, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और फिर मम्मी ने पापा को चाय दे दी थी, ब्रश वगैरह करा दिया था, चाय दे दी थी। और पापा देखो अपना चाय टोस्ट खा रहे थे आराम से। फिर मम्मी भी आ गई थी और मैं नहा के पूजा पाठ करके अपना बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। मैं बैठ के करी थी भाई अपना काम। और जब बच्चे हो तो आपको पता है कोई काम नहीं करने देते। और मैंने मिसी देखो, मिसी आपसे हाई हेलो करी। और साथ में भाई अच्छत भी बैठा था। अच्छत तो जा रहा था अपने स्कूल, वो आपसे हाई हेलो करके वो तो चला गया था। और मिसी को देखो, इसकी कभी खत्म ही नहीं होती बातें। फिर उसके बाद मैं जा रही थी चाची के घर। तो फिर मैं देखा तो बाबा मतलब बिस्तर पर लेटे हुए। तो मैंने कहा बाबा क्या हो गया? तो भाई बाबा के पैर में फ्रैक्चर आ गया। पहले तो वो पट्टी बांधी थे, उनको पता नहीं था। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा नहीं भाई फ्रैक्चर आ गया, बाबा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसके बाद मैं चाची के घर आई तो देखा, मैंने कहा अरे भाई यहाँ तो बड़े बड़े हलवाई बैठे हुए हैं। चाचा बैठे हुए थे और साथ में प्रथम भी लगा हुआ था चाचा के साथ। मैंने ये कहाँ से लेके आया? तो वो बोला था मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से ये झबा मतलब बड़े बड़े झाबे लेकर आया था, क्योंकि छोटे झाबे से निकलने में नहीं आ रही थी, पूरी तली नहीं पा रही थी। फिर वो देखो पूरी चाचा की हेल्प कर रहा था। और देखो बड़े वाले झाबे से देखो कितने अच्छे से पूड़ियाँ वगैरह निकाल रहा था। और रौनक खड़ा था। मैंने कहा थोड़ी सी हेल्प कर ले भाई प्रथम की। और मिस्सी देखो कैसे ढोलक पे बैठी थी आराम से, दीदी आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि सब लोग काम कर रहे थे अपना अपना। और फिर रौनक भी थोड़ी हेल्प कराने लग गया था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हो रही थी भाई, आज हल्दी थी। तो हल्दी पूजन के लिए देखो दीदी भाभी बुआ भी यहीं खड़ी, और भी बाकी के सब आ रहे थे, सबका वेट कर रहे थे ये लोग। और बुआ कर रही थी भाई भाभी से बातें। और ये देखो सब लोग आ गए थे और धीरे धीरे सब निकल निकल के आते थे। और इधर से हम कर रहे थे भाई भाभी का वेट। हमने कहा ये दोनों भाभी और आ जाए फिर ही जाए। और साथ में मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे जाना नहीं था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इतना दूर। क्योंकि हमारे यहाँ जो मतलब जो तेल पूजा जाता है ना, हल्दी पूजी जाती है, वो बहुत दूर मंदिर है माता का। तो बस वही घर के सारे लोग जा रहे थे, मैं नहीं। भाई बोले तुम चलो, मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रही, बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और सब चले गए थे हल्दी के लिए। फिर जब ये वहाँ मतलब पूज कर आ जाएंगे हल्दी को, उसके बाद घर पे लड़की को हल्दी लगाई जाती है। फिर भाई वापस ये लोग आ गए थे और ये कर रहे थे देखो हल्दी पूजन। और फ्रेंड्स जो मतलब पूरी वीडियो है वो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा पाऊंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों इसमें अपलोड नहीं हो पा रही है। वो जो हल्दी की पूरी स्टार्टिंग वाली वीडियो वो इसमें अपलोड नहीं हो पा रही है, कोई इशू आ रहा है। लेकिन मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगी, वो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा पाऊंगी, इसमें नहीं आ पा रहा है वो इस वजह से। और इसके बाद जो भी रस्म होती है वो सब बुआ और दीदी और ये सब लोग कर रहे थे मिलके। और संध्या के हाथ पे फिर हाथों ने रख दिया था। ये वो होता है मतलब संध्या खाएगी साथ में, मतलब जो इसके बराबर की लड़की उनके साथ वो शेयर करके खाती है। और दीदी फिर संध्या को ले गई थी अंदर, क्योंकि बाहर का सारा प्रोग्राम हो गया था। फिर चाची अंदर आके मतलब जो भी हमारे पूजा पाठ होती है ना देवी देवता की, वो सब चाची करवा रही थी। और जो भी पूजा हो रही थी वो करवा रही थी चाची अच्छे से। और उसके बाद फिर भाई शुरू हो गई थी मतलब गीत शुरू हो गए थे, मेला संगीत शुरू हो गया था। अभी तो हम सारे घर घर के ही बैठे, चाची ने कहा ढोलक बजाओ तभी बाहर के सब आएंगे। और सब लोग अपना अपना भाई इंजॉय कर रहे थे। और मैं तो अपने वीडियो में इंजॉय करी थी। और ये देखो दोनों भाभी आराम से गाना वाना गाने में लगी पड़ी थी। मैंने कहा एकदम गाओ जम के। और जो रुचि भाभी है ना, उनको बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं और नाचती भी बहुत अच्छा है वो। मैं आपको उनका डांस दिखाऊंगी शॉर्ट्स में। फिर फिर वही आ गया था नाचने का नंबर, क्योंकि सारी लेडीज़ आ गई थी। और चाची सबसे पहले शुरुआत की गई भाई मेरी छोटी वाली चाची से, जो कि वो बहुत अच्छा नाचती है। और बड़ी वाली चाची को इतना अच्छा नाचना नहीं आता है। अच्छा क्या, उन्हें बिल्कुल नाचना नहीं आता है। बड़ी वाली चाची को, छोटी चाची और मेरी मम्मी बहुत अच्छा नाचती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर मैं और दीदी पहुंच गए थे भाई मार्केट। वहाँ खाए हमने गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद भाई संध्या के लिए भी हमने पैक करा ली। दीदी वो बोली थी दीदी मेरे लिए भी लिया ना, मीठा खा खा के मुंह पूरा बेकार हो गया है, थोड़ा नमकीन खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। फिर घर आके प्रोग्राम हो रहा था। ये हमारे यहाँ घूरा घूरा होता है ना, उसका पूजन होता है, तो घूरा पूजन हो रहा था। इसमें ना मतलब जो लड़की होती है ना उसकी आंखें बंद करके ले जाया जाता है। और देखो पूरी संध्या की आंखें बंद कर दी थी और उसको हम लेके जा रहे थे भाई बाहर बाहर, मतलब थोड़ा सा हमने घूरा ला के रख लिया था। और उसकी पूजा होती है, बस वही हम पूजन मतलब कर रहे थे। बाहर बाहर दहलीज पे जाके होता है, वहाँ संध्या को लेके गए। पूरा संध्या इतना डर रही थी और मैंने संध्या को इतना परेशान किया, इतना गुदगुदी इतना गुदगुदी की, इसको इतना नोचा। मतलब लड़कियों को परेशान किया जाता है। मैंने फुल एंजॉय किया, पूरे मजे लिए संध्या से। और फिर भाई फिर बाहर आके मैंने कहा आप बैठ जाओ। और फिर हो रही थी बाहर आके पूजा, जो कि मतलब पूजा जो 9 होती है ना, जो वो वही आंटी पूरी पूजा करा रही थी संध्या को। और फिर पूजा कराने के बाद फिर हम भाई संध्या को ले गए थे अंदर, क्योंकि बाहर की पूरी पूजा हो चुकी थी। और अंदर जाके भाई हम लोग अपना बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद हम जब मार्केट गए थे ना, तो वहाँ से हम लाए थे भाई मिसी के लिए केक, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी मार्केट में, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम था। इसलिए फिर केक को घर रख के वापस वहीं चले गए थे। और घर आके अपने केक काटा तो बोले मैं हैप्पी बर्थडे बोलो। तो फिर भाई मैं पूरा सॉन्ग गाने लग गई थी हैप्पी बर्थडे। और फिर वो केक कट करके सबको खिलाने लग गई थी। और ये देखो वो उसके एक अलग ही मज़े रहते हैं। फिर पापा के लिए मैं गोलगप्पे लाई थी, पापा गोलगप्पे और खाना खा चुके थे। और मम्मी दे रही थी पापा को दवा। आजकल मैं पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही। पापा कह रहे लली तुम तो देख ही नहीं रही हो बिल्कुल। मैंने कहा पापा क्या करूँ, रात में आती तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा।
और फिर उसके बाद सीधे सो जाती हूँ आते ही साथ। और उसके बाद ये देखो मम्मी दे रही थी पापा को दवा, मैंने कहा मम्मी अब आप ही दे दो दवा, मैं बहुत थक गई हूँ। और मैं तो सीधा बस आके भाई आराम करने लगी थी। उसके बाद भी आराम किया, फिर दीदी बोली चल वहीं चलते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग मतलब शादी का टाइम है ना, तो वहीं खाना पीना सब चाची के यहाँ पे ही होता है हमारा, तो हम लोग वहीं पर खा रहे थे। और मिसी देखो कैसे मजे कर रही है। फिर हम पहुँच गए थे चाची के यहाँ पे, और बुआ के लग रही थी मेहंदी, और नैना ने बुआ की मेहंदी लगाई, तो फिर मिसी ने देख लिया था, तो फिर मिसी मिसी पीछे पड़ रही थी मेरी मेहंदी लगाओ, तो फिर बुआ ने मिसी की मेहंदी लगा दी थी। देखो मिसी की मेहंदी लग रही थी, बुआ फूल बना दी। मैंने कहा बुआ आप कब से मेहंदी लगाने लगी? तो बुआ बोली मुझे नहीं आती, बस ऐसे ही लगा रही हूँ। और फिर दीदी ने बनाए थे पुलाव, देखो पनीर पनीर पुलाव बनाई थी दीदी ने। तो बस सब लोग बस वेट कर रहे थे बेसब्री से पनीर पुलाव को। और देखो पुलाव सब अपनी अपनी पत्तल में लगा के बैठ गए थे। ये मूवमेंट मतलब ऐसे होते इतने मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। शादी के बाद देखना इतना बुरा लगेगा, बहुत ही गंदा लगता है फिर तो। लड़के की विदा हो जाए फिर तो बहुत ही बेकार लगता है। और भाई ये मेरी प्लेट थी, मैं भी अपना एकदम रख के बैठ गई थी, पूरा खा रही थी। सब मजे कर रही थी। ये संध्या ये थी, फिर वो आराम से लगी पड़ी थी। मैंने कहा कर ले बेटा एंजॉय, शादी के बाद तो फिर तो काम ही काम करना है तुझे। और हम सब अपने अपने भैया पनीर पुलाव खाते। भाई मामा जी आ गए, तो मामा जी ने कहा भाई हम तो आपके पुलाव वगैरह नहीं खाएंगे, हमें तो बस चाय दे दो। और शिवांगी चाय दे रही थी, जिसको पुलाव नहीं खाने थे वो चाय चाय पी रहा था। और उसके बाद मिसी करने लगी अपना डांस। फ्रेंड्स मैं आपको पूरा डांस, पूरा महिला संगीत की वीडियो आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें अपलोड नहीं हो पा रही कोई इशू की वजह से। उसके बाद मैं घर चली गई, घर जाके मैं अपना सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।